अष्ट सखाओं के एक स्वरूप हुए श्री कुम्मन दास जी महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी लीला करते थे। नन्हे से गोपाल जी गोद में बैठ जाते और कुम्मन दास जी कैसे ठोड़ी पकड़ते रहते, उनकी दाढ़ी से खेलते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी इतने दीन थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए भी शीशा नहीं था। वो कठौते में जल भर के उसमें अपना परछाई देख करके तिलक लगाते थे। एक दिन अपने घर के बालक से मांगने लगे कि आरसी लेके आओ, तिलक लगाना है। तो घर के बालक ने कहा, बोले आरसी तो पड्डा पी गए हो, कटोते का जलता पी गया पड्डा, अब कहां से आरसी लगा मैं। इतने दीन थे, मतलब इतनी व्यवस्था नहीं थी उनके घर पर। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे, लेकिन वो कभी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करते ठाकुर जी मेरा खूब वैभव बन जाए, खूब वैभव बढ़ जाए। कुम्मन दास जी अपने खेत में, आज भी कुम्मन दास जी के खेत हैं हमारे गोवर्धन में, तो कहते हैं कुम्मन दास जी हल आगे जोतते, हल लेके चलते थे और पीछे ठाकुर जी अपने हाथ से बीज डालते हुए चलते थे, स्वयं ठाकुर जी। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में ठाकुर जी पीछे पीछे बीज डालते हुए चलते थे कुम्मन दास जी के साथ। एक बार का प्रसंग आता है कि कुम्मन दास जी हल चला रहे थे और ठाकुर जी बीज उड़ाते हुए चल रहे थे पीछे पीछे। इतने में ही शाम के 4:30-5 बज गए, मंदिर खुलने का समय, उत्थापन के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी का मंदिर खुलने वाला है। घंटे घड़ियाल की आवाज सुनकर के कुम्मन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ पांव धोने लगे, हाथ पांव धो करके पहुंच करके मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, अरे कुंभना, मैं तेरे संग खेत में काम कर रहा हूं, तेरे संग खेत में बीज बुबा रहा हूं और तू है का मोह मां छोड़ के मैं मंदिर में जा रहा हूं। अरे जब मैं तेरे संग यहीं बैठा हूं तो फिर मंदिर में काहे को जा रहा है। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, आप मेरे संग खेत में बीज बुब्बा पे आयो, आज आयो, कल आओगे कि नहीं कछु पता थोड़ा ही है। कल आपको मन नहीं किया तो कल नहीं आओगे, परसों आपको मन किया तो फिर आ जाओगे। तो यहां मेरे पास आनो नहीं आनो ये आपके मन के ऊपर निर्भर है, लेकिन मंदिर में तो हमारे आचार्य ने आपको बिठाया है, वहां से तो आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर में तो आप नित्य मिलोगे, इसलिए मंदिर का दर्शन मैं कैसे छोड़ दूं। आप मेरे घर आ रहे हो नहीं आओगे ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, मंदिर तो आप कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए उस मंदिर को मैं क्यों छोड़ दूं क्योंकि आप घर आ गए, नहीं, मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। बंधु, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। कैसी भक्ति? अहेतुकी भक्ति। निश्चित मानिए, विश्वास मानिए, आप में से यहां इतने लोगों में से किसी एक को भी भगवान मिल गए, दूसरे दिन से वो कथा सुनना बंद कर देगा। क्यों? ठाकुर जी तो मिल गए हमको, अब क्या कथा सुननी। अहेतुकी भक्ति किसे कहते हैं? ठाकुर जी कितना भी अनुग्रह करें पर उसके बाद भी आप अपनी दीनता का कभी त्याग ना करो, अपनी स्थिति का कभी त्याग ना करो, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। अहेतुकी भक्ति कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव केवलम्। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव ही केवलम्। बहुत सुंदर बात है।
आपके नाम जप का, आपकी तीर्थ यात्राओं का, आपके नदी के स्नान का, आपके संतों की सेवा का, आपके द्वारा किए गए सारे सत्कर्मों का फल क्या है? आपके द्वारा पूरे साल भर किए गए सत्कर्मों का फल क्या है? तब यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं सत्संग में मन लगना यह हमारी सारी सत्क्रियाओं का फल है। यदि आपका सत्संग में मन नहीं लगता, किसी के प्रवचन में इच्छा भाव नहीं होता, किसी कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किए गए जितने भी सत्कर्म है ना, वो सारे आडंबर मात्र हैं। लेकिन कथा में रुचि बढ़ रही है, सत्संग में रुचि बढ़ रही है, किसी के प्रवचन में आनंद आ रहा है, कहीं कथा होती है तो आपका मन होता है 4 घंटा बैठ करके हम बड़े भाव से श्रवण करें, तो निश्चित है ये आपके सारे किए गए सत्कर्मों का फल आपको प्राप्त हो रहा है। विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम। आपको पता है श्री हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अगली बार हमारी बात मान के जाना, टेकरी हनुमान जी जो लोग जाते हैं, लड्डू लेके जाओ। आज तक आप लड्डू लेकर के गए, आज तक आप सिंदूर लेकर के गए, और भी जो जो सामग्री आप लेकर के गए, हनुमान जी महाराज को ये प्रिय है, ये प्रिय है ना, सब जगह एक ही बात लिखी, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। अरे इतना भी मान लो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। कोई सिंदूर चढ़ा रहा हो, लड्डू लगा रहा हो, उसी समय कोई कथा सुना रहा हो ना, तो हनुमान जी का पूरा ध्यान उसी की तरफ रहता है जो कथा सुनाता है। हनुमान जी साकेत कभी कभी जाते हैं, बाकी हनुमान जी पृथ्वी पर ही रहते हैं, यहां से जाते नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि साकेत में सब कुछ है, कथा नहीं होती भगवान की। पृथ्वी पर कथा होती है ठाकुर जी की, इसलिए हनुमान जी को पृथ्वी कभी नहीं त्याग। पृथ्वी पर भले ही लाखों दोष हो, पृथ्वी पर भले ही बड़े पाप हो, पृथ्वी पर भले ही कितना भी बुरा हो रहा हो, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज फिर भी पृथ्वी का त्याग इसलिए नहीं करते। क्यों? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्